Hello everyone, welcome to the channel and welcome to the new video of ethical hacking and cyber security। सबको बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे चैनल पर एंड सबको खुश आमदीद एक न्यू वीडियो पर जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि काली लिनक्स बेसिकली होता क्या है। अगर आप काली लिनक्स पे काम करने वाले हैं या काली लिनक्स पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि काली लिनक्स किस किस चीज़ों के लिए ये यूज़ होती है और ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड ये क्यों यूज़ होती है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है, इसका इंटरफेस क्या है, इसको ओपन कैसे किया जाता है, इसको डाउनलोड कहाँ पे करना है एंड इसको यूज़ कैसे करना है, वो सब मैं आज आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। सो मेरे साथ चलती रहिए एंड देखती भी रहिए। आई होप मेरी स्क्रीन शेयर हो गई होगी, आपको नज़र आ रहा होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, पहले मैं आपको पावर पॉइंट ओपन करके दिखा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे अपनी रेडी की है। सो व्हाट इज काली लिनक्स? काली लिनक्स बेसिकली है क्या? काली लिनक्स इज अ पावरफुल, काली लिनक्स एक तगड़ा बहुत ही पावरफुल ओपन सोर्स लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है, डेबियन बेस। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो बिल्कुल ओपन सोर्स है, मतलब विंडोज की तरह ये लाइसेंस पे नहीं है, मतलब इसकी लाइसेंस नहीं होती और ना ही इसमें कोई सिक्योरिटी वगैरह होती है, बहुत ही टफ सिक्योरिटी इसमें होती है और विंडोज की कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सो इसमें हर एक चीज़, सारे टूल जितने भी होते हैं वो फ्री होते हैं एंड विंडोज में वो सब चीज़ें फ्री नहीं होती। सो इसलिए इसको ओपन सोर्स बोला जाता है। और डेबियन ओपन सोर्स बेस्ड ऑन डेबियन, मतलब उबंटू और पैरेट जितने भी हमारे पास लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस है उनकी बेस पे ये बना है काली लिनक्स। इसमें जो कुछ भी होता है वो फ्री होते हैं एंड हर एक चीज़, एथिकल हैकिंग, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस काली लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, डिजाइन स्पेशली फॉर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए ये बेसिकली डिजाइन किया गया है। मेन पर्पस इसका ये है। सिक्योरिटी ऑडिटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। डिजिटल फोरेंसिक्स के लिए, डिजिटल फोरेंसिक्स मीन साइबर इन्वेस्टिगेशन, मीन्स कि आप किसी भी चीज की इन्वेस्टिगेशन करते हैं, साइबर क्राइम की आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं एज अ डिजिटल फोरेंसिक्स। ओके, सो इट कम्स preloaded with over 600 tools to aid cyber security professional in various tasks like vulnerabilities assessment, network scanning and ethical hacking। इसमें 600 से ज़्यादा टूल्स अवेलेबल हैं जिसमें आप साइबर सिक्योरिटी एज अ प्रोफेशनली आप उसमें जितने भी टास्क हैं वो आप कर सकते हैं। लाइक वल्नरेबिलिटी असेसमेंट्स भी आप इसमें कर सकते हैं, टेस्टिंग भी कर सकते हैं, वेब वल्नरेबिलिटीज भी आप चेक कर सकते हैं, वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, नेटवर्क स्कैनिंग की टूल भी इसमें मौजूद हैं एंड एथिकल हैकिंग की जितने भी टूल्स हैं इसमें मौजूद हैं। सो वो अभी हम देखेंगे आगे उसके इंटरफेस में। ये एक छोटा सा इंटरफेस मैंने बनाया है एंड इसके साथ ये एक माइंड गेम है। काली लिनक्स कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, ये एक माइंड गेम है। चलते हैं हम अपनी वर्चुअल मशीन की तरफ, काली डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ। हमारे पास वर्चुअल मशीन ओपन हो गई है, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बट यहाँ पे मैंने ऑलरेडी विंडोज ओपन की हुई है। ये मेरे पास मेरी काली लिनक्स का विंडो है जिसे मैं यहाँ से पावर ऑन करूंगा और ये अभी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। यस कर देना एंड सिंपली ये स्टार्ट हो जाएगा। हम इसका स्टार्ट होने का वेट करते हैं। यहाँ पे आपने किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है, ये खुद ही होता रहेगा। बेस्ट ये है कि किसी भी चीज को ना छेड़ें, उस्तादिया ना लगाएं, चलते रहने दिए जब तक आपका पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड आपका नहीं आ जाता और यूजर नेम नहीं आ जाता, तब तक आपने किसी भी चीज को छेड़ना नहीं है। कोई भी किसी भी चीज को आपने क्लिक नहीं करना, किसी भी बटन को भी नहीं क्लिक करना, बस इसी तरह रहने दीजिए। जब आपका लॉगिन पेज इंटरफेस आ जाएगा तब आपने इसे लॉगिन कर देना है। काली लिनक्स को आपने बिल्कुल इजी नहीं लेना है। इंशाल्लाह इसका कोर्स भी मैं लॉन्च करने वाला लगा हूँ यूट्यूब पर। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास लॉगिन इंटरफेस आ गया, इसे हम लॉगिन कर देते हैं। यहाँ पे मैं लॉगिन और पासवर्ड दे देता हूँ, हमारे पास अभी काली लिनक्स लॉगिन हो जाएगा। सो ये हमारे पास हमारा काली लिनक्स ओपन हो गया है। ये हमारा लिनक्स का विंडो है, इसे हम लिनक्स विंडो कहते हैं। और ये जो हमारे पास होती है ये विंडो, ये हमारे पास होती है विंडो 11 प्रो, विंडो 10 प्रो, जो सिंपल विंडो होती है। ये
क्लोज सोर्स होते हैं, ये बिल्कुल ओपन सोर्स नहीं है। और काली लिनक्स जो है ये हमारे पास ओपन सोर्स है। इसे इसलिए हम काली लिनक्स कहते हैं क्योंकि इसमें हम हर एक चीज़ कर सकते हैं। सो अभी से बता रहा हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए, किसी भी ने भी इस चीज़ को मिस यूज़ नहीं करना, किसी गलत जगह पे इसे यूज़ नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ें बहुत डेंजरस होती है। इसे यूज़ करने के लिए आपको बहुत सी सेफ्टी लगानी पड़ती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इसके इंटरफेस का इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। ये हमारे पास काली लिनक्स का इंटरफेस है। एंड इसके साथ साथ आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा छोटा सा आइकन लेफ्ट साइड पे एप्लीकेशंस का। इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आपके पास टर्मिनल है, रूट टर्मिनल है, फाइल मैनेजर है, टेक्स्ट एडिटर है, इसके साथ वेब ब्राउजर है, काली लिनक्स है, काली टूल्स है, काली डॉक्यूमेंट्स है, काली बग्स है, ऑफसेट ट्रेनिंग है, एंड जो कुछ हमारे पास विंडोज में होता है लाइक टर्मिनल सीएमडी हमारे पास वहाँ पे होते हैं, रूट टर्मिनल सीएमडी एज एडमिन हमारे पास होते हैं, फाइल मैनेजर भी विंडोज में हमारे पास होता है, टेक्स्ट एडिटर भी होता है, वेब ब्राउजर हमारे पास क्रोम या कोई भी कुछ होता है। काली लिनक्स ये हमारे पास विंडो 10 11 जो कुछ भी होता है, काली डॉक्यूमेंट्स जो विंडोज के हमारे छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स हम रेडी करते हैं वो होते हैं, एंड इस तरह सब कुछ होता है। अच्छा, ऑल एप्लीकेशंस में अगर हम चेक करें तो ये छोटा छोटा करके दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉनेसेंस। रिकॉनेसेंस में क्या होता है कि हर एक चीज़ को हम चेक करते हैं, उसको लाइक नेटवर्किंग को हम चेक करते हैं, उनकी पोर्ट्स को हम चेक करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें होती हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट में भी यूज़ होते हैं। इनिशियल एक्सेस, किसी चीज़ का एक्सेस लेने के लिए हमारे पास यहाँ पे टूल्स मौजूद हैं, वो भी होते हैं। एग्जीक्यूशंस भी हमारे पास होती है, या लाइक मेटास्प्लॉइट एंड फ्रेमवर्क, पावर स्प्लाइट, इस तरह की चीज़ें इसमें हमारे पास मौजूद है। प्रेसिस्टेंस भी है, प्रिविलेज भी है, डिफेंस एविकेशन भी, क्रेडेंशियल एक्सेस भी, क्रेडेंशियल एक्सेस भी है, जो कि यहाँ पे आप कहते हैं कि हम किसी की आईडी वगैरह कैसे एक्सेस कर सकते हैं, हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो हराम के पैसे आपने नहीं कमाने, क्योंकि हराम के पैसे फिर निकलते भी सही जगह से ही है। सो उसके लिए ये चीज़ें यूज़ होती हैं, बट इनके लिए बहुत ज़्यादा, मैंने पहले कहा कि ये माइंड गेम है, माइंड से समझना पड़ता है इन चीज़ों को। डिस्कवरी एंड लेटरल मूवमेंट, कलेक्शन, कमांड एंड कंट्रोल्स यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। एक्सफिल्ट्रेशन, इम्पैक्ट, फोरेंसिक्स के हमारे पास जितने टूल्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है। एंड सर्विसेज एंड अदर टूल्स जो हमारे पास मौजूद है। जो फोरेंसिक्स के टूल्स यहाँ पे अलग भी है, इन्हें भी हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आगे कोर्स में। बट हमारे पास कुछ अलग टूल है यार, जो विंडोज़ में भी हम इजीली किसी भी चीज़ की फोरेंसिक्स हम कर सकते हैं। जैसे कि विंडोज में हमारे पास होता है दिस पीसी, विंडोज में हमारे पास दिस पीसी होता है, बट काली लिनक्स में हमारे पास होता है होम। होम के ऊपर हम क्लिक करेंगे, इसके अंदर हमारे पास डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड्स, फेसबुक, और मतलब जो कुछ इसमें आपने डाउनलोड किया वो यहाँ पे इंटरफेस में पड़े होंगे। डेस्कटॉप में अगर आप कुछ रखना चाहते हैं बाहर तो वो यहाँ पे अगर आप बना देते हैं, क्या किधर गया, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे अगर आप कुछ फाइल रखते हैं तो आपको डेस्कटॉप में शो हो जाती है। अच्छा, अब टर्मिनल्स की तरफ चलते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंपल टर्मिनल, ब्लैक कलर का आपको नजर आ रहा होगा। एक होते हैं हमारे पास सिंपल टर्मिनल। हो जाओ ओपन सर जी। ओके, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस से यहाँ पे फॉन्ट्स बड़े होते हैं। एक होते हैं हमारे पास सिंपल टर्मिनल, एक होता है हमारे पास रेड कलर का, ये देखिए रूट टर्मिनल। अब इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानेंगे कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। जो सिंपल टर्मिनल होता है वो एज अ यूजर काम करता है। मतलब कोई भी चीज की इतनी आसानी से परमिशन नहीं होती। अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आपको क्या यूज करनी पड़ती है, रूट यूज करनी पड़ती है। रूट किस लिए होता है कि रूट एज अ एडमिन वर्क करता है, एंड सिंपल टर्मिनल जो होता है ये एज अ यूजर वर्क करता है। ये दोनों टर्मिनल्स के अंदर डिफरेंस है। ओके, मतलब जो भी चीज अगर आप अपडेट करते हैं, अपग्रेड करते हैं, कोई चीज इंस्टॉल करते हैं, डाउनलोड करते हैं, रिमूव करते हैं, तो वो आप रूट में इजीली कर सकते हैं क्योंकि रूट बेस्ट है। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेटवर्क की तरफ। हमारे पास नेटवर्क का ऑप्शन है, यहाँ पे हमारे पास कनेक्टेड है। जैसे कि यहाँ पे हम वाईफाई वगैरह देखते हैं कि कनेक्टेड है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास नेटवर्क कनेक्टेड है, यानी ये हमारे पास वॉल्यूम एंड नोटिफिकेशंस यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं, स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, एंड
इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ट्रैश है जिसे हम रिसाइकल बिन कहते हैं, फाइल सिस्टम्स। तो ये हमारे पास है सिंपल काली लिनक्स। इसको जस्ट हमने इंट्रोडक्ट करना था कि इसमें बेसिकली होता क्या है, काली लिनक्स होता है क्या, इसका इंटरफेस क्या है। अच्छा, ब्राउजर की बात करें तो इसमें अपना अलग ही ब्राउजर होता है। फायरफॉक्सी का हमारे पास एक अलग ब्राउजर होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये चेक करें, फायरफॉक्स का हमारे पास अलग ब्राउजर होता है। इसमें इजीली आप कुछ भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज साइबर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, ओके। सो ये देखें आपके पास एज अ गूगल क्रोम ये यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो मतलब ये फायरफॉक्स जो है ब्राउजर, ये बिल्कुल सेफ है, इसमें आप सब कुछ इजीली कर सकते हैं। इसमें अलग से आप वीपीएन भी अटैच कर सकते हैं, वीपीएन यूज कर सकते हैं, एंड एवरीथिंग यू कैन डू इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। सो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब अपना कोर्स स्टार्ट करेंगे, जो मैं आपको 5-5 6-6 10-10 मिनट की मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। उसमें मैं आपको कमांड्स के हवाले से सिखाऊंगा, बताऊंगा, और कमांड्स की डिटेल्स भी आपको बताया करूंगा। आज के लिए इतना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।